आपने नाम लिखा नहीं था। मैंने कहा था टेस्ट होते ही सबसे पहले आपका नाम लिखिए, बोला था कि नहीं बोला था? नाम किया था ना। नाम नहीं लिखोगे तो नाम कैसे आएगा? ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू क्लास सेक्रेटरी। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। So today we will start chapter number 1 of our course. But before that, chapter number 2 polynomials का लास्ट लेसन हमने किया था, उसमें टॉप किया है one of the brightest student of our class, किरण यादव। Okay, so we will start with Kiran Yadav first. It's your prize for that. Well done and all the best to the rest of the students. और एक चीज मत भूलिएगा, किरण ने शायद लास्ट के 3 या 4 क्लासेस में ज्वाइन किया है। ओके, अब देखो कोई कहीं पर भी पढ़े, ठीक है? आपने तो स्कूल में और यहाँ पे दोनों जगह पढ़ लिया है, यहाँ तो पढ़ा, तो आपके पास तो 100% चांस होते हैं टॉप करने के। तो कभी भी हम किसी को ऐसे नहीं कहेंगे कि इसके साथ ऐसा होगा, सबको बराबर चांसेस हैं। चलो जो हो गया तो हो गया। अभी चैप्टर नंबर 1 तो सबके लिए वाइड ओपन है, तो लेट्स सी इसमें कौन टॉप करता है और प्राइज कौन जीतता है। फिर हर टेस्ट के एंड में हम एक प्राइज देते हैं, ठीक है? अच्छा, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बाहर हो तो फिर बाहर जाए क्योंकि पास कैसे आ गई, ठीक है? हेल्दी कंपटीशन समझते हो कि हमको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे इस बराबर पहुंचना है, बट उसके लिए जो तरीके हैं वो फेयर प्रैक्टिस से होने चाहिए, ठीक है ना? अनफेयर प्रैक्टिस कोई नहीं करेगा, ऐसे नहीं कि कॉपी करके कर ले, इस तरीके की नहीं होती। मैत्री आपको कोई डाउट नहीं? मैत्री की सेकंड रैंक है, फोर्थ रैंक सेकंड किसकी है? अच्छा, दोनों बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट सेकंड, ओनली फर्स्ट के लिए क्वालिफिकेशन होगा, फर्स्ट फर्स्ट होगा। ऐसे तो फिर 10 के 10 के लिए करते रहो, क्लास आने से पहले कर लेते क्या? फर्स्ट समझा फर्स्ट होता है बेटा, नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। फर्स्ट फर्स्ट होता है। अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती, अगर हारती तो नहीं कह सकते कि सेकंड आया होगा। फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है, अवार्ड तो फर्स्ट ही मिलता है, बाकी भी बोलते ही रहो, वो अपने आप को तसल्ली देने के तरीके हैं। तो फर्स्ट आने के लिए हमारा बजट थोड़ा कम है, फर्स्ट वाली। ओके, चलिए आइए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। टेक आउट योर नोटबुक, हेडिंग डालिए नंबर सिस्टम और बड़े ध्यान से समझेंगे। आज चैप्टर इंट्रोडक्शन में पहली क्लास है, लगा के नोटिस बोर्ड पे। अभी ना पहुंच रहे हैं, सिक्स्थ सेकंड थर्ड की तैयारी एंड फोर्थ आपकी है मैत्री की। आपकी कौन सी है? आपकी नहीं हो तो कोई गुमनाम वाला है या बालिका है, नाम नहीं लिखोगे तो ऐसे नाम नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। हाँ जी, कल को अगर आप फर्स्ट आ जाएंगे तो फिर आपको प्राइज नहीं मिलेगा। अगर ये गुमनाम वाला फर्स्ट आता तो गुमनाम वाले को कैसे प्राइज मिलेगा? इसका नाम ही, ये बात ये हुई कि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट देने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले अपने फील्ड्स को भर लें। फील्ड्स भर रहे होते हैं अपने को, क्या होते हैं? मेन फील्ड्स होते हैं, डेटा आती है, उसके बाद चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम जो भी कहते हैं, और उसका नाम जैसे इसे आगे के शुरू कर ये एनिमल एक्शन टुडे तो वन का परफेक्ट। चलिए आइए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू करें। अब ये नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें ओवरऑल क्या चीज है? ऐसे हैं निदानशी, आज हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आप नाम बात करेंगे, ठीक है? हाँ, चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें नंबर्स की नॉलेज, नंबर्स होते हैं और सामने लिखा होता है नंबर्स की होते हैं नॉलेज। तो मेरे को पहले से ही नॉलेज नंबर्स की ऐसा हमें लगता है, तो लगता है कि नंबर्स की नॉलेज तुमको पहले से ही बस कौन से नंबर्स के साथ तो पेज पे खड़े हुए हैं 2 4 6 7 3 5 30 कुछ नंबर क्या मिले हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि नंबर्स की नॉलेज को पूरी। लेकिन कहीं ना कहीं तो पहले जब उसकी क्लास के एक दो क्लासेस में हम ओनली एंड ओनली हम दो बात है, एक तो नंबर्स की नॉलेज लेंगे और नंबर्स की डेसिमल फॉर्म की नॉलेज। अब नंबर की डेसिमल फॉर्म भी होगी, अब नंबर की तुम्हें लगता है नंबर की डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म सकते हो ना? तो 1.4 डेसिमल फॉर्म हो गई, पॉइंट उठा के उसको 45 ले लीजिए तो नॉन डेसिमल फॉर्म हो गई। तो हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म भी होती है, नॉन डेसिमल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे आज की क्लास में और पहली क्लास चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करेंगे तीसरी क्लास। अभी अपन क्या करेंगे? ओनली एंड ओनली नंबर्स की जितनी नॉलेज ले सकते हैं आपके माइंड में जो क्वेरी जो डाउट आप पूछ सकते हो, सर ये किस का मतलब होता है,
इस कैटेगरी को क्या कहते हैं, जो आप मैं बताता हूँ फिर आपकी तरफ से आपको दिखेगा। और प्लस उसकी डेसिमल कॉपी थी, तो आज नंबर की नॉलेज नहीं था, कल डेसिमल कॉपी नॉलेज लेकिन परसों तो फिर एक्टिविटी मतलब वो चैप्टर करने की लिखा होता है, फिर आपको लगेगा चैप्टर सुपर है क्योंकि नंबर की पूरी नॉलेज थी। और 9 10 11 एंड 12 चारों ही क्लासेस में मैं इसका पहला चैप्टर हमेशा नंबर की नॉलेज का है और थोड़ा थोड़ा ज्यादा क्योंकि लिखा मैं 10 में वापस नंबर की नॉलेज पूछ किया था मेरा बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, पहला चैप्टर 9 में चारों ही केसेस में नंबर की नॉलेज से रिलेटेड है। आप नंबर को कितना महत्व जानते हैं, स्टार्ट करें। पहला दुनिया में कितने प्रकार के, जिसको जो लगता है आंसर देना, क्योंकि ये मौका है अपने डाउट क्लियर करने का। अगर आप गलत जानते हो तो ये मौका है उसको सही कर वो दुनिया में कितने किस्म के नंबर होते हैं, दो नंबर कितने टाइप के नंबर, टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के होते हैं क्या, बोलो मोनिका, नहीं पता तो पता ही होगा ऐसे पढ़ लिख के और नंबर होते हैं, कोई बात नहीं होते हैं, ऐसे कौन से के बाद कितने टाइप के, उसकी आंसर कमाओ दे आंसर लोग तो आप में से होता है कि टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब अनंत होते हैं। देखो मैं ये नंबर से देते हैं, ये नंबर से कैटेगरी होते हैं, अगर कैटेगरी तो डिफाइंड होती है, कैटेगरी तो डिफाइंड नहीं होती ना, बिकॉज़ एक स्थिति पता कैटेगरी मान कर जाता है तो अलग स्टेटमेंट कैटेगरी, ठीक है। यस अंशिका होल नंबर पहले कैटेगरी बताई, नेचुरल नंबर दूसरी कैटेगरी बताई, रियल नंबर दूसरी कैटेगरी बताई, रैशनल नंबर दूसरी कैटेगरी बताई, रैशनल नंबर पांच कैटेगरी, इंटीजर कैटेगरी, ऐसे छह तरह के नंबर बता दिए। अब देखो आपने जो छह कैटेगरी बताई है बच्चे में, तो कैटेगरीज की जो एग्जांपल है, जैसे आपने यहाँ पहले बोला एक बोल रहा है एग्जांपल दे सकते हैं, भी बोलो सर जिसको आता है वो बोलो बोलो करके और बोलो जीरो पे वन बोला है वन बोला। अब आपने सेकंड कैटेगरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या है, तो आपने कैटेगरी गलत नहीं बोली, लेकिन आपने ऐसी कैटेगरी बोली कि कुछ नंबर उस कैटेगरी में भी आ रहा है, कुछ नंबर उस कैटेगरी में है, तो ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं होना। परफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो नंबर इधर आ गया वो इधर आए, इधर आ गया तो इधर आए, वो होता है परफेक्ट क्लासिफिकेशन। बोलो समझ आया ना। तो इस तरीके से क्लासिफाई करें तो कितने टाइप के नंबर, आपने जो क्लासिफिकेशन है वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक जो हायरार्की बनती है ट्री का है, पहले फेसबुक में काट उसमें काट के क्लासिफिकेशन नंबर को शुरू से समझने के लिए। ओके समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो सुनो बच्चों, दुनिया में दो ही किस्म के नंबर, मैं बेटा रैशनल रेशनल रियल नंबर्स के सब पार्ट्स, किसके सब पार्ट्स हैं, रियल नंबर, रियल नंबर भी तो किसी का सब पार्ट होगा, ठीक है। तो हालांकि आपके बोर्ड में सारे रियल नंबर, बट मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं, एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं। देखो फ्यूचर में आगे अगर आपने और बच्चों से एक स्टेप या दो स्टेप आगे नहीं सीखा तो क्या फायदा, तो फायदा है। तो बेटा दुनिया में कितने तरह के नंबर होते हैं, एक का नाम होता है रियल नंबर, एक का नाम होता है नॉन रियल नंबर, जिसको अपन कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, रियल मतलब तो वास्तविक है जो वास्तव में है, इमेजिनरी जो केवल इमेजिनेशन में कल्पनाओं में है, वाकई में नहीं है, असली में नहीं है, केवल कल्पनाओं में। वैसे नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना, एक एक नाम लेकर आपको बता, ठीक है। अब सुना दुनिया में कितने तरह के नंबर होते हैं, किसको बोलो कौन कौन से, इमेजिनरी रियल इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर से हमारा पाला पड़ेगा इस साल भी नहीं और अगले साल भी नहीं। अगर 11th में आप मैथ से सब्जेक्ट चूज करते हो तो उससे पाला पड़ेगा, यानी इमेजिनरी नंबर होते हैं बस नाम याद रखना, बट उनसे डील नहीं करना आपने, आपको डील तो केवल किससे करना है, रियल नंबर से करना है, इमेजिनरी नंबर से आपको डील नहीं करना। इमेजिनरी में फाइनल 11th में वो कब, जब आप मैथ को चूज करोगे एज सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट
चूज नहीं करोगे तो जिंदगी में आगे पावर पहुंच सकते हैं, फिर हमेशा के लिए डेफिनेशन पर रह जाएंगे। चलो अभी हम बात करते हैं, इमेजिनरी तो हमारा कोर्स के बाहर हो गया ना, अब क्या बचा, अब रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा, तो सुना ध्यान से। आज तक हमने आपने मुझे बता रहा था कि मैंने लेक्चर भी देखी, आज तक आप लोगों ने जितने भी नंबर बचपन से लेकर आज तक देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, लिखे हैं, सॉल्व किए हैं, याद किए हैं, कैलकुलेट किए, सारे रियल। अब तक आपका वाला जितने भी नंबर से पढ़ा हो, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिस जो आपने लिखा हो, देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, और जो रियल होगा। सारे नंबर आपके लिए तो क्या है, तो जैसा मैंने ने कहा कि दो तरीके के नंबर होते हैं, रैशनल इरेशनल, तो वो रियल के साथ पार्ट, सारे नंबर रियल है हमारे लिए सारे नंबर क्या है, अप टू क्लास है, फिर मैं इसको हमारे से पाला पड़ेगा नहीं लेवल पड़ेगा, जो भी हम नंबर देखते हैं हमने कहा 5 ये भी नहीं, हमने कहा 0.5 ये भी रियल है, हमने कहा 36 ये भी रियल है, हमने दे दिया -10 ये भी रियल है, हमने दे दिया √2 ये भी रियल है, दे दिया √75 ये भी रियल है, रूट वाले फ्रैक्शन वाले डेसिमल वाले ऊपर में छोटे बड़े 2.66 ये भी रियल है। ओके ना, तो जितना भी नंबर देखे पड़े इसमें सारे क्या है, और हमारे को रियल। अब रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, जो मैंने कहा रैशनल एंड, अब यहां से शुरू हुआ कि कौन से रैशनल होते हैं, रियल तो सारे ही, मतलब आपने जो देखे वो तो सारे ही है, ऐसा तो कोई नंबर नहीं जो आपकी नजर से निकल गया वो रियल था, ठीक है, तो सारे नंबर रियल है, और रियल के दो टाइप के, किस टाइप के हैं, या तो रैशनल होंगे या फिर, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपके पास जितने भी नंबर देखे पड़े उसमें कोई या तो रैशनल ही है, तीसरी कोई कैटेगरी, या तो वो रैशनल है, यदि जितने भी नंबर आपने देखे पड़े उसमें वो रियल है, और ये दो कैटेगरी है, रैशनल या फिर इस टाइप से, कुछ जितने भी नंबर आपने देखे पड़े उसमें या तो रैशनल बड़े होंगे या फिर वो इरेशनल है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, जितना पढ़ा समझा उतना लिखते हैं, ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, सबसे पहले तो हेडिंग डालो नंबर्स, और नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल, और एक होता है इमेजिनरी, इस तरीके से टेबल डायग्राम, ये ट्री डायग्राम बना, नंबर नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल एंड अदर वन इज इमेजिनरी, काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, ओके। एंड देन से मैंने क्या कहा, इमेजिनरी तो हमारे कोर्स में ही है और अगले साल तक भी नहीं आएंगे, अगले साल तक बिल्कुल एक छोटी सी झलक आएगी, वैसे ना के बराबर, इग्नोर करने लायक आएगी, तो बताएंगे क्या आएगी, तो छोटी सी झलक इमेजिनरी में आएगी, तो बताएंगे इस साल तो कोई नाम नहीं आएंगे, छोड़ो, तो सारे नंबर तुम्हारे लिए तो क्या है, रियल ही है, और रियल नंबर के फिर दो सब पार्ट में क्या, रैशनल एंड इरैशनल, रैशनल एंड इरैशनल, पहली नंबर किसी की नहीं समझना है तो पूछा, क्या स्पेलिंग है इसकी, बोलो RATION, रैशनल, और आगे आगे it becomes what, ठीक है, डन, ये हो गया रैशनल, ये हो गया मेरा, यहां तक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, रैशनल तक, बस यहां तक ड्रॉ करो, कैसे कहां तक, रैशनल, यहां तक टेबल ड्रॉ करो, हो गया, ओके, ओके, यहां तक टेबल ड्रॉ हो गई, अब मैं इसको स्क्रीन को कर देता हूं क्लियर, हम हर एक टॉपिक को एग्जाम में, तो भाई दो तरीके के नंबर आ गए हमारे पास, एक हो गया रैशनल और एक हो गया, ठीक है, अब मुझे ये बताओ जेन्युइनली रैशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, ये कितना होगा,
यानी कितनों को पता है कि रैशनल क्या होता है? जो भी आपको पता हो, जितना भी पता हो, यू कैन आंसर। बस रेज योर हैंड यहां पर मुझे। ओके, दीदी बताओ, बैठ के बताओ। दीदी भाई को भी। आदित्य आप बताओ, टेक डेफिनेशन या कुछ चेंजेस? एक है। ओके, हाँ बोलो। अंशिका को बोल, आइटम था ये 50 बाई 50 बोलो। पर क्यों जीरो नहीं होता? एक चीज ऐड ऑन कर, और किसी को तो ऐड ऑन करना है। यस, वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखो, सबसे पहले रिद्धि ने एंड अंशिका ने बाकी सबने बोला कि डिवाइड के फॉर्म में आ सकते हैं और रैशनल। तो एग्जांपल लेना शुरू करें। लेट्स से मैंने एक नंबर लिखा, बस ये बताना रैशनल या इरेशनल। आप बस ये बताएंगे कि रैशनल या इरेशनल। ओके, मैंने नंबर लिखा 1/2। ये रैशनल या इरेशनल? ये क्या है? रैशनल। मैं रैशनल के लिए r लिखूंगा और इरेशनल के लिए i। तो 1/2 किस कैटेगरी में गया? रैशनल। क्यों? क्योंकि सर ये p/q की फॉर्म है। p/q की फॉर्म का मतलब क्या होता है? p/q की फॉर्म अगर फ्रैक्शन समथिंग बाय समथिंग की, समथिंग ऊपर समथिंग नीचे, समथिंग न्यूमरेटर में समथिंग डिनोमिनेटर। इस फॉर्म को बोलते हैं शॉर्ट में, ये बड़ी सारी ऐसे में बोलूं फ्रैक्शन फॉर्म, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म, तो शॉर्ट में हम कहते हैं इसको बोलते हैं p/q की। p/q की फॉर्म मतलब समथिंग बाय। तो 1/2 p/q की फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा रैशनल। ओके, अभी आप मुझे बताओ ये नंबर किस कैटेगरी में जाएगा? क्या कुछ बताना। 7 किस कैटेगरी में जाएगा? इरेशनल। कारण भी बता दो क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। कारण छवि ने बताया, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। बेटा बताओ रैशनल या इरेशनल? इरेशनल। कारण p/q की फॉर्म में नहीं है। ओके, इसका रैशनल या इरेशनल? सुनाई दिया रैशनल। अब डिफरेंट आंसर, अब डिफरेंट आंसर आएगा। क्यों रैशनल? अब सभी आपने सबसे पहले डेफिनेशन किसने बताई थी? रिद्धि ने। रिद्धि एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करो और सभी ध्यान से सुनो। तो जितना आपने कहा उतना ही कहना। तेज हो सकते हैं और हो सकते हैं डिफरेंस है। ऐसा डेफिनेशन नहीं है कहीं पर भी कि जो नंबर की फॉर्म में हो वो रैशनल है। गलत डेफिनेशन। जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो नंबर रैशनल। तो 7 अभी तो p/q की फॉर्म में नहीं है, बट लिखा तो जा सकता है। कैसे? 7 कैन बी रिटन एज 7/1। यस और नो? अरे और तो और इट कैन बी रिटन एज 14/2 एज वेल। 14/2 भी 7 ही होता है। इट कैन आल्सो बी रिटन एज 21/3। 21/3 भी 7 ही होता है। अरे इट कैन आल्सो बी रिटन एज 7/100। कैन आल्सो बी रिटन एज 70,000/10,000। तो इनफाइनाइट तरीकों से मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, अनंत तरीकों से लिख सकता हूं। लिख तो पाया ना? एक बात ही लिख पाया, तो वो रैशनल है, वो इरेशनल नहीं है। समझ में आया? इसको मैं p/q की फॉर्म में लिखने का एफर्ट लगाऊं, कोशिश करूंगा। अगर कोशिश में कामयाब हुआ तब तो रैशनल, कोशिश करके भी नाकामयाब हुआ फिर कहूंगा कि खुद इरेशनल है। मैंने जानने की कोशिश करी पर नहीं लिख पाया। देखो हाथ जोड़े तो इरेशनल। समझ गए क्या? ओके, अब एग्जांपल फॉर मैं थोड़ी सी ब्रॉड कैटेगरी में लिखता हूं। अब फिर से दिमाग में मुझे बताना 0.3 रैशनल या इरेशनल? तो ये भी रैशनल तो डिराइव करने में ये भी रैशनल है। आर लगा दें क्या है? ओके, आगे 0.3 रैशनल और इरेशनल? बोलो मोनिका। रैशनल, रीजन बताओ। इसको p/q की फॉर्म में अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि डेसिमल फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, कैसा दिख रहा है ये? डेसिमल फॉर्म। बट इसको मैं p/q की फॉर्म में चाहूं तो लिख सकता हूं। कैसे? एक डेसिमल घटता है तो एक जीरो नीचे आ जाता है। समझते हो ना इतना? तो छोटी छोटी कैलकुलेशन। तो अगर मैं 0.3 का न्यूमरेटर पार्ट में से डेसिमल हटा दूं तो 10 नीचे आ जाएगा। तो ये p/10 बन गया, बन गई p/q की फॉर्म। p/q की फॉर्म बन गई तो भैया आप भी हो रैशनल, आप भी हो रैशनल। चलें नेक्स्ट एग्जांपल पे।
तो अभी तक ये कुछ नंबर जो थे वो रैशनल नंबर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में मुस्कान आपको मुस्कान मुझे बताना जीरो रैशनल क्या है मुझे बताना पड़ता है रैशनल बाय केवल नहीं आ सकता है कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो अगेन इनफाइनाइट अगर आप किसी को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो ना तो यकीन मानो एक तरीका नहीं है अनंत तरीका या तो लिख ही नहीं पा रहे और लिख पा रहे हो तो फिर एक तरीका नहीं है फिर इनफाइनाइट तरीके लिखने के जैसे किसी ने कहा कि सर मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूँ क्यों तो 0/2 भी लिख सकता है 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 0 को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर ले 0 ही मिलेगा मिलेगा ना। अच्छा तो 0 को 0/1 लिख दिया 0/2 लिख दिया ऐसा ना तरीके से पाए में की फॉर्म में तो ये भी क्या बन गया रैशनल अंशिका 0/0 भी लिख देता हूं क्या फर्क पड़ता है लिख सकता हूं क्यों बोलो किसान जी यस कभी भी याद रखना जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखें तो डिनोमिनेटर में 0 लगाना पाप है घोर अनर्थ होता है ठीक है क्या है घोर पाप है अंत तक पाप ही रहेगा ये 12th क्लास तक और आगे और चलेंगे डिनोमिनेटर में 0 लिखा ही जा सकता है डिनोमिनेटर में 0 लिखते हैं तो उनके किसी किसी केस में अपन वैल्यू डालते हैं नॉट डिफाइंड और किसी किसी केस में अपन वैल्यू इंफिनिटी भी डालते हैं फिर 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे 0 डिनोमिनेटर में आती है उसकी वैल्यू इंफिनिटी मान जाती है क्या मान जाती है इंफिनिटी कुल मिला के नहीं लिखना है कुल मिला के नहीं लिखना है न्यूमरेटर में 0 आ सकता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है इवन जब आप फर्दर क्लास 11 12 पे आओगे बच्चों तो आप पता है क्या बताएंगे 0/0 की वैल्यू बन जैसे ये वाला 2/2 की वैल्यू 3/3 क्या होती है 4/4 की क्या होती है 7/7 की क्या होती है 5/5 की क्या होती है माइनस डिवाइडेड बाय माइनस की क्या होती है 1 प्राइम चीज डिवाइडेड बाय सेम चीज 1 होती है तो 0 और 0 तो सेम है 0 0 तो सेम है बट ये बहुत डिटेल्ड लेवल में हमको अभी के लिए तो ये याद रखना है डिनोमिनेटर में 0 ठीक है ना तो आप 0 को जब भी डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 0 को न्यूमरेटर में लगाएं डिनोमिनेटर में नहीं लगाएं इसीलिए रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें ये था कि p/q की फॉर्म को आप बना दो पर उसमें q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ये डेफिनेशन किसने ऐड ऑन करी थी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए आपका नाम बताओ क्या नमन फुल नेम नमन जय मान्य जय कौन से स्कूल से दोनों मानुअल और आप क्या है तो 3 डिफरेंट ओके चलो आप तो इन्होंने ऐड करी थी कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 तो q मतलब कौन है नीचे वाला भाई 0 नहीं हो सकता अगर किसी केस में किसी की फॉर्म ऐसी बन जाए कि नीचे वाला में 0 रखनी पड़ रही है तो वो रैशनल नंबर नहीं है फिर ठीक है वो रैशनल नंबर नहीं फिर रैशनल की बात करो रैशनल तो नहीं तो रैशनल तो नहीं ओके इसको और एग्जांपल्स हैं ये खत्म नहीं है नंबर पर भी और भी हमें डिसाइड करना है किस तरह से कंपेयर करें ओके सो टेल मी वन थिंग ध्यान से सोच के बताइएगा आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप ऐसे नंबर के बारे में जानते होंगे 1.3333333 पता नहीं होता नंबर भी होता है चलता ही होता है होता है क्या स्कूल में अगर चैप्टर स्टार्ट होता है थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ नहीं तो अभी तक जितने भी मैथ का होता है सब कुछ तो ऐसा मतलब पाला पड़ा पढ़ा हाँ इग्नोर करके ज्यादा डिटेल में वो तो गलत बात तो ये नंबर रैशनल नहीं आएगा स्कूल के बताइए याद रहे अगर आपने कहा रैशनल तो मुझे पीआईसी में फॉर्म चाहिए अगर आपके पास पीआईसी की फॉर्म नहीं है तो मत कहना रैशनल फिर रैशनल है अब बोलो इज इट अ रैशनल नंबर और इरेशनल बोला आदित्य इरेशनल क्यों सर मेरे पास उसकी पीआईसी की फॉर्म नहीं है क्या किसी के पास उसकी पीआईसी की फॉर्म आदित्य मुझे ना आप एक काम कर सकते हो 1.333 यानी आप मुझे
4 को 3 से डिवाइड करके दे सकते हो बच्चों। मतलब आपको जो 4/3 की वैल्यू दे सकते हो सारे बच्चे, चलो 4/3 वैल्यू का एडिशन है, रफली करो रफली एंड क्विकली करो, छोटे मोटे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे जल्दी जल्दी कर दिया करो। मैंने क्या कहा, आज वो कल की क्लास को पढ़ कर एंजॉय करें, नंबर्स में डुबकी लगाएंगे, खेलेंगे नंबर्स के साथ, उसको बताने दो। शुरू करेंगे काम खत्म भी हो जाएगा। 4/3 की फॉर्म बताओ, 4/3 की वैल्यू बताओ, डिवाइड बोल के बताओ। 1.333333 यही आ रही है क्या? अब आदित्य से सवाल है, 4/3 की वैल्यू अगर ये होती है तो इसकी p/2 की फॉर्म ये होती है, तो ns की p/2 की फॉर्म। आप तो कह रहे थे नहीं है, तो फिर ये कैसा नंबर हुआ? ये भी रैशनल निकला। फिर है कौन रैशनल? ये भी रैशनल निकल था। कुछ सोच रहे हैं अब कैसा नंबर होगा, वो कैसा दिखता होगा, कैसी शक्ल होगी, सारी रैशनल निकल रहे। अब इसमें सबके मानने में एक कुछ एक बच्चे होते हैं थोड़ा एडवांस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा, सबने अचानक कैसे बता दिया 1.33 हो रहा है कि ऐसा याद कर क्या है? चलें थोड़ा थोड़ा तो बड़ा, थोड़ा बड़ा, ओके मुझे बताना है ये रैशनल है। 7.4 पहले तो बताओ रैशनल क्या है? मैं ये मैकेनिक्स बताइए कि रैशनल आपने जवाब दिया तो कम आउट विद p/2 की फॉर्म, अदरवाइज अपने आंसर को पीछे हटो और इरेशनल, या तो p/2 की फॉर्म बताओ, चलो एनी वन ऑफ यू p/2 की फॉर्म बताओ। किसी के पास इसकी p/2 की फॉर्म नहीं है? 7/5, 7/5, ओके लेट्स कैलकुलेट 7/5। आपका नाम तो मुझे लगते हैं नमन ने बताया, नमन ही मनन, नमन ओके, नमन ने बताया 7/5 की फॉर्म, तो लेट्स डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 5, बोलो 5 पंजा पहले कई लोगों ने 87/5 कर लेंगे, 37 ओके 37/5 करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ में करेंगे, तो 5 से कितनी बार काटूंगा? 5 से बचा क्या बचा? 2, 0 लगा दूं, डेसिमल लगा दूं, ऐसे करते हैं डिवाइड, दिखा दूं मुझे इसे करते हैं 5 4 जा, तो ये तो 7.4 आया है। मैंने वहां पे 7.4 नहीं लिखा था, 7.4444 लिखा था, यानी एक ऐसा p/2 फॉर्म जिसमें 4 चलता रहे, स्टॉप नहीं हो जाए, तो स्टॉप हो गया ना। अभी कल की क्लास में सीखेंगे जो स्टॉप हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो स्टॉप नहीं होता उसको कहते हैं ना, कल की क्लास में आएगा डिटेल, लेकिन अभी के लिए तो लोग देसी भाषा में आ सकते हैं स्टॉप होने वाला है स्टॉप नहीं। तो मेरे केस में स्टॉप नहीं हो रहा है, आपने तो स्टॉप कर दिया, दैट मींस ये फॉर्म गलत है। अब कोई p/2 की फॉर्म है तो दो, नहीं तो कहो ये रैशनल, कबूल करो ये रैशनल है, ये रैशनल है नहीं है मैत्री। अब ऐसे मत बोला रैशनल है लेकिन p/2 की फॉर्म नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस मितांशु 49/8, चलो लेट्स मेक इट आउट, हो सकता है इसमें कुछ बात हो। 49/8 बोलना जरा, 8 से कितनी बार काटूं मैं? अच्छा नहीं काटूं, मैंने तो पहले इसका हज़ार डाल दूं। ओके अब सारे बच्चे करो, सारे बच्चे करो 70 डिवाइडेड बाय 1 करो, 70 डिवाइडेड बाय 9 करो, मैं 10 उठाओ करो।
पहले 70 का 9 करो, उसको 70 डिवाइडेड बाय 9 को 9 का ऊपर हो रहा है। 7.77 करना है पक्का। मैंने गलत कर दिया, तो क्या था 7.444444 था सॉरी। तो फिर आप करो 67, 70 मतलब बचो 67 माइनस 67 मतलब 67 डिवाइडेड बाय, ये करना जरा, ये करो 67 है अच्छा समझ में हो 4 से सुनिए। बेटा ये जो मैं कर रहा हूँ रफ में करते हैं, ये नोट में क्यों किया, ये जो मैं एक्स्ट्रा से कर रहा हूँ ये रफ कर देता हूँ, ये नोट को नहीं करा कर नोट बिल्कुल अच्छे से बना है। हाँ हो रहा है, करना जरा 9 7 जा 63 बचा 4, 0 लगाया डेसिमल लगाया 9 4 जा फिर बचा 4। अब देखो एक चीज याद रखना, अगर रिमाइंडर रिपीट हो तो क्वेश्चन भी रिपीट होगा। 4 पहले रिमाइंडर 4 बचा फिर रिमाइंडर 4 बचा है, तो पहले क्वेश्चन 4 आया तो फॉलोइंग क्वेश्चन 4 दिया है। अगर रिमाइंडर रिपीट होता जाए ना बार बार तो क्वेश्चन भी बार रिपीट होता है। दैट मींस 7.4444 यानी 7.4444 की p/q की फॉर्म मिल चुकी है हमें, क्या मिल चुकी है 67 डिवाइडेड बाय 9, इसकी क्या मिली थी 4 डिवाइडेड बाय 3। सर सवाल ये नहीं है कि ये रैशनल इरेशनल, अब तो हम यकीनन कह सकते हैं दोनों रैशनल, कह सकते हो क्या, इसको भी कह सकते हैं, इसको तो कई जगह रैशनल, इन दोनों को भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है रैशनल है। ठीक है, पर सवाल ये है सर आपको कैसे पता, हमें भी बताओ, ये सस्पेंस होना चाहिए हमें, कल बताऊंगा आखिरी रात सस्पेंस में चाहिए। ओके कल बता दूंगा पक्का। अब आज तो हमको रैशनल इरेशनल सीखना था ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर चलते जाते हैं वो भी रैशनल हो सकते हैं। दो करके बताया दोनों रैशनल सीख लेना, तो क्या सारे चलते जाने वाले नंबर, सारे चलते जाने वाले नंबर एक तरह से नहीं है, वो डेसिमल फॉर्म मैथमेटिक्स कल तक क्लियर किया है। कुल मिला के एक रैशनल, सबके रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं ये तो बताओ। तो अब एक नंबर लिखते हैं हम, बोलो बोले कोई नंबर। अच्छा 28/3 आप कह रहे थे आपको सॉल्व करो तो वो सॉल्व नहीं होगा, 3 9 या 27 हो गया आपको स्टार्ट करते हो तो 28/3 तो गलत आंसर। हाँ जी अब ये नंबर सोचना जरा, एवरीवन ऑफ यू मैंने बहुत सरल सा नंबर लिखा है √2, मैं वो कारण के साथ बताओ क्यों। आपने कहा √2 इरेशनल, मैं इसको √2/1 नहीं लिख सकता कि p/q की फॉर्म है, मैं इसको √2/1 p/q की फॉर्म में लिख पाया नहीं लिख पाया, तो जब मैं p/q की फॉर्म में लिख पाया तो रैशनल है। अब रटो मत की √2 इरेशनल की कम आउट विद एक्सप्लेनेशन की सर ये देखा है या देखा ना कम आउट हो बट बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन में इतना सब कुछ नहीं था। रैशनल नंबर की डेफिनेशन सरल सी थी p/q की फॉर्म से, ये है ये p/q की फॉर्म, उसमें p/q की फॉर्म में p रूट से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ऐसी कोई डेफिनेशन थी क्या रैशनल नंबर में, या तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता दो, दोनों में से एक बात से एग्री करोगे ना। यस मैट्रिक यस आपने बोला तो मैंने बोला आपने बोला था ना, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और ये नहीं बना रहे इंटीजर्स। तो इस टॉपिक को ये एक बार मुझे पॉज मारो 1 मिनट के लिए और थोड़ा साइड में चलते हैं, बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं और फिर वापस समझा जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट ऐड ऑन करना बाकी रह गया था कि p/q में q 0 नहीं होना चाहिए, और वो पॉइंट का ऐड ऑन करना रह गया था कि p और q p and q both should be इंटीजर। अब मैं एक बार में साइड में आ जाता हूं और बात करूंगा केवल और केवल जिस वर्ड की, ये क्या वर्ड लिख दिया आपने, नो डाउट आपने सुना तो होगा और कईयों को पता भी होगा, कईयों को आधा अधूरा पता होगा, कईयों को बिल्कुल भी पता नहीं, सारे किस्म के बच्चे होंगे हमारे। यस बोलो रिद्धि आप जानते हो इंटीजर क्या होता है। यस देखो इसका अगर कई बार क्या होता है, ऑल्दो वी ऑल स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट कई बार क्या होता है किसी वर्ड का
हिंदी वर्ड याद कर ले उसका मीनिंग याद हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज की बोली है ना। तो मैं कई बार मैथ्स के या कैसे भी और लैंग्वेज के हिंदी वर्ड याद करवाता हूँ, उससे उसकी डेफिनेशन याद होता है। तो इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब आप हिंदी में सब लोग संधि विच्छेद तो जरूर करते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक का संधि विच्छेद कौन सा देगा? पूर्ण प्लस अंक। कौन सी संधि? इतना नहीं पता सर। स्वर संधि अ प्लस अ मिलके आ, और स्वर में भी संधि। चलो आ जाओ अपने आंसर, आ जाओ। पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरा नहीं, अधूरा नहीं। पूर्ण है वो, अधूरा नहीं। तो ये तो क्या कंप्लीट, और अंक मतलब नहीं, अंक मतलब नहीं नंबर। तो मुझे बताओ इंटीजर की डेफिनेशन पता चल गई क्या? जो नंबर कंप्लीट हो, तो सर इनकम्प्लीट नंबर भी होते हैं क्या, है ना। जैसे मैंने कहा 1.9, तो 1.9 ना तो 1 बन पाया ना 2 बन पाया, अधूरा पीस लटका हुआ 1. तो ये अधूरे नंबर होते हैं जिसमें कुछ डेसिमल पार्ट हो, जिसमें कुछ फ्रैक्शन पार्ट हो। जैसे मैंने कहा 1/3/4, ये अधूरा है, इसमें 3/4 अधूरा, इसमें फ्रैक्शन पार्ट जुड़ा हुआ है। या तो उसको पूरा 2 कर दो, या फिर ये भी हटा दो। तो या तो पूरा 2 कर दूंगा तब ये कंप्लीट बनेगा, या फिर अगर इसमें से 3/4 हटा के 1 कर दूंगा तो ये कंप्लीट बनेगा। समझ गए? देखो 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, लेकिन इसके बीच के जो अधूरे नंबर्स हैं वो इंटीजर क्या है? 1.1, 1.2, 1.3, इसके बीच में कितने अधूरे नंबर्स बताओ कितने हैं? 10। बोलना 10 नंबर बोलना जल्दी से। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 इनके बीच में, 2 इनके बीच में है क्या? तो 9 ही है, 9 है पक्का, पक्का 9 है। मुझे बताना अभी 9 1.55 आए, 1 और 2 के बीच में आएगा, आएगा। तो एक नंबर मिल गया, 10 का मैंने बता दिया। अच्छा मुझे एक ही बता 1.5 आएगा, तो 11 में क्या मुझे, तो 9 ही करके बता रहा था। अब बता दो कितने हैं, अब बता कितने? 99, 99 अच्छा मुझे बता 1.55321 कैसा नंबर किसके बीच में आएगा? इनफाइनाइट नंबर हैं, 1 और 2 के बीच में उतने नंबर हैं जिनको गिनते गिनते आपकी और हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती है, लेकिन हमको गिन नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर हैं, डेसिमल की कोई फिक्स फॉर्म होती है कितना भी, अगर जैसे अपन मोबाइल फोन में जूम करते हैं, जूम किया फिर अंदर हो गया, फिर और जूम किया फिर अंदर हो गया। जब 1 और 2 में जूम किया तो 10 नंबर निकले, 1.1, 1.2, 1.3। अब 1.2 और 1.3 को तुम करो, इसके अंदर फिर 10 नंबर है, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24। फिर और जूम करो 1.221, 1.222, 1.223, और जूम करो 1.221, 1.222। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम पता नहीं लगा सकते है ना, क्लियर है। लेकिन वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स नहीं, इंटीजर कौन है? 1, या फिर हमारी जो मार्कशीट बनती है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 10 में से अगर 9.5 आ गए तो 9.5 कभी भी मार्कशीट पे नहीं लिखा जाता, 10 करके राउंड ऑफ करके लिखते हैं, या फिर 9.25 है तो फिर 9 कर देते। तो मार्कशीट हमेशा किस फॉर्म में मिलती है अपने को? इंटीग्रल। मैंने कई कई मैथ्स में कई चीजों का आंसर इंटीजर ही आ सकता है, नॉन इंटीजर आ ही नहीं सकता, और कई बार इंटीजर भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अब आप आंसर एक इंटीजर ही होगा। कोई कहेगा 9.5 बच्चे, कोई कहेगा कि 13.65 बच्चे हैं, या तो 13 कहेगा या 14 कहेगा। समझ गए? तो मैथ्स में कई क्वेश्चंस के आंसर इंटीग्रल फॉर्म में ही, इंटीग्रल फॉर्म में या इंटीग्रल फॉर्म में ही संभव होते हैं। तो मुझे ये बताओ इंटीजर क्या होती है, ये सबको क्लियर हो गया क्या? ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग हियर, इंटीजर पॉजिटिव होते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, इंटीजर नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि 1 2 3 पॉजिटिव साइड चलते जाओ, 0 भी इंटीजर रहेगा, उसके बाद -1, -2, -3, ऑल ऑफ दीज आर इंटीजर। हां इनके बीच के नंबर इंटीजर। जब अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन के अंदर अमूमन अपन इंटीजर ही डालते हैं,
वो एक अलग बात है कि उनके अंदर और भी नंबर लैंग्वेज में इंटीजर्स नहीं है, नॉन इंटीजर नहीं है, लेकिन अपन लिखते नहीं, अपन लिखते केवल इंटीजर्स। तो तीन तरीके के इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स भी तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 1 के बाद में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, -1 के लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव, और 0 को कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। 0 को क्या कहते हैं? न्यूट्रल इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव, तीन तरीके के इंटीजर समझ कर बच्चों। अब वापस चले डेसिमल की डेफिनेशन, चलिए वापस चले। अच्छा, इसमें किसी अगर अपन इंटीजर की बात करें, क्या वो बच्चे मैथ्स एंड मिथांशी एनी प्रॉब्लम? ओके, जब अपन इंटीजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ यहीं पे बात कर लेते हैं, कैपिटल से आगे 4 5 6 यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर इन इंटीजर्स में नेगेटिव नेगेटिव हटा दूं तो बचे हुए जो इंटीजर्स होंगे उनको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? तो होल नंबर की दूसरी परिभाषा होगी नॉन नेगेटिव। नेगेटिव हटा दी, होल नंबर सारे बड़े इंटीजर्स है बस नेगेटिव नहीं, तो होल नंबर का नॉन नेगेटिव। और अगर मैं इसमें से 0 को भी हटा दूं, अब नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर की दूसरी परिभाषा मिली है क्या? पॉजिटिव। नेचुरल में पॉजिटिव शामिल लेना होगी, तो कोई कहे पॉजिटिव इंटीजर या कोई कहे नेचुरल नंबर साथ ही है, और होल नंबर में पॉजिटिव के साथ साथ न्यूट्रल भी शामिल, तो क्या शामिल नहीं है? नेगेटिव। तो फिर होल नंबर की परिभाषा क्या होगी? नॉन नेगेटिव। ओके, होल नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर हटा दो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव के साथ साथ न्यूट्रल भी हटा दो, ओनली पॉजिटिव है, यानी ओनली पॉजिटिव इंटीजर आता है नेचुरल। अब इंटीजर सब समझ सकते हैं मेरे, तो सिंपल सी भाषा में बात करें, टू कंप्लीट नंबर, जो इनकम्प्लीट नंबर। ओके, अब चलते हैं डेफिनेशन पे वापस। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? तो अगर मैंने √2 को √2/1 लिखने की कोशिश की तो एफर्ट तो लगाया मैंने p/2 की फॉर्म में लिखने का, पर लिखने के बाद देखो क्या हुआ, ये तो एक इंटीजर बना, पर √2 को इंटीजर होता है क्या? √2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो वैसे √2 की वैल्यू आपको खुद जबानी आती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 अप्रॉक्सीमेट। क्या होती है? 1.4 कैलकुलेट करके वैल्यू। तो 1.41 को इनकम्प्लीट है ना, कंप्लीट तो या तो 1 या 2 है, बीच के तो जो भी नंबर है तो इनकम्प्लीट है ना। 1.41 तो यानी ये नॉन इंटीजर है, तो कोई नॉन इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो इंटीजर की फॉर्म हो गया, बट उसमें ये वाला पॉइंट जो है ये सैटिस्फाई नहीं, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, और जो रैशनल नहीं वो इरेशनल है। क्योंकि किसी को कैटेगरी जो रैशनल की परिभाषा कहीं पर फेल करे, पहली परिभाषा p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके तो p और q इंटीजर ना आ सके तो q 0 हो जाए। तीन स्टेज पे अपने को फिल्टर लगाना, तीनों स्टेज पास हो गया तो फिर वो रैशनल, तीनों में कहीं भी फेल हुआ तो फिर वो क्या है? इरेशनल। ओके, तो इन शॉर्ट हम ये याद रख सकते हैं कि हमारे कोर्स में जितने इरेशनल नंबर आएंगे वो कई तरह कैसे पढ़ सकते हैं, √2 √3 डिवाइड की फॉर्म बनाएंगे तो दोनों के ऊपर इंटीजर्स नहीं। ओके, लेकिन ऐसा मत याद रख लेना कि रूट के अंदर नंबर आते ही इरेशनल, ऐसा मत याद रखना रूट के अंदर नंबर आएगा तो इरेशनल, रूट के अंदर अगर मैं 4 रखूं तो वो इरेशनल है। तो अगेन क्या है? रैशनल। देखो रूट के अंदर अगर मैं 4 रखूं, √4, तो √4 की डिवाइड की फॉर्म बना सकता हूं कैसे? √4/1, और √4 को सॉल्व करके लिखा जा सकता है 2/1, ये इंटीजर ये इंटीजर। तो अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखा हुआ है तो वो अगेन रैशनल क्वांटिटी होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं पता है ना? जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं उनको क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। देखो मैं एक बार काउंटिंग नंबर लिखता हूं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड, तो देखो मैं सबके रूट लगाता हूं, आप बताना कि रैशनल बनेगा या इरेशनल। सबके रूट लगाना, बताओ √1 रैशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा? कितने बच्चे रैशनल मार्क करेंगे? कितने बच्चे इरेशनल मार्क करेंगे? इरेशनल क्यों? 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नहीं 1 का स्क्वायर नहीं होता। √1 को मैं √1/1 लिख दूं तो √1 भी तो 1 होता है,
तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई ना। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, पहला परफेक्ट स्क्वायर यही बन, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 0 है, उससे बड़ा 1 ही, ठीक है ना। सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो √1 तो रैशनल बनेगा क्योंकि 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन √2 अभी करके देखा था, नहीं बना था। √3 भी करके देखेंगे, नहीं बनेगा। तो ये इरेशनल, ये इरेशनल। √4 अगेन बन जाएगा क्योंकि 4 अगेन परफेक्ट स्क्वायर है, ये है। फिर √5, √6, √7, √8 तक बनेगा इरेशनल क्योंकि ये लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं। √9 अगेन बन जाएगा, ये अधिकार स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, अधिकार स्क्वायर। फिर √10 इरेशनल, √11, √12, √13, √14, √15 तक इरेशनल चलेंगे क्योंकि ये किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √16 फिर आगे क्या हो जाएगा, तो कल मैंने ग्रुप के में डाली थी क्या स्क्वायर एंड रूट की शीट, जिसमें आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करने थे। बोलो याद है सबको स्क्वायर, बोलो 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। यहाँ तक तो सबकी बोलती थी। अब देखेंगे कोई 100 के बाद मैं थोड़ा शॉर्ट लिखा हूँ 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, ठीक है वो 15 का, 16 का कौन बचा, 256, ओके। 17 का एक है, 2 की बच गया। 19 का 17 का 18 का और 324 यार, एक जना है अभी जो लड़ रहा है, आखिरी बैट्समैन बचा है, ट्रैक के लिए लड़ रहा है, बाकी सब ऑल आउट। यस 18 के बाद 19 का, हां कैच आउट हो गया 360। एंड फिर इसका 20 का 400, तो वो 25 तक याद रखिए। देन 441, देन 484, 20 का 529, देन 572, 30 तक याद रखो तो बैठ के 25 तक याद रखिए। हमने एक क्लास ली थी केवल आदित्य के साथ, जिसमें हमने ये सिखाया था कि अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद है, आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करो। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। पर उसकी पहली शर्त ये है कि आपको 125 स्क्वायर जिस दिन याद हो जाए सारी क्लास को बता देना। एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें आप 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन निकाल, ठीक है ना। ओके अब आप किसी तरह ये याद करके आते हैं, सारी क्लास याद करेंगे जब ये प्रमोट स्पेशल क्लास। ओके चलो अब देखो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर, 1 परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं इनके ऊपर रूट लगा रहा हूं तो परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल बनेगा। इनके अगर मैं ऊपर रूट लगाता हूं तो ये तो रैशनल बनेंगे, ये सारे क्या बनेंगे रैशनल। लेकिन इनके बीच के जो नंबर है जैसे 1 और 4 के बीच के नंबर 2 3, उनके ऊपर रूट लगाने से रैशनल। 4 और 9 के बीच में बहुत सारे नंबर है 5 6 7 8, उनके ऊपर रूट लगाने से नोट 16 के बीच में नहीं है, 16 के बीच के नंबर पे अगर रूट लगाएंगे तो रैशनल बनेगा। इन नंबर पे अगर हम रूट लगाएंगे तो क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। ओके और एक नंबर और ऐड ऑन कर देना, रैशनल नंबर समझ गए ना कौन कौन से हैं। रैशनल नंबर में एक नंबर और ऐड ऑन कर देना, दैट इज पाई। अब पाई आप बोलोगे तो पाई की तो पी बाई क्यू की फॉर्म आपको पता है, तो ये तो रैशनल हुआ, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं पाई की वैल्यू आज तक कोई मैथमेटिशियन नहीं निकाला, ये इसकी अनुमानित वैल्यू है जो मेंसुरेशन चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और अभी आप इसका जो सर्कल एरिया भी आएगा पर सिलेंडर कोन एंड पैटर्न क्या कर सकते हैं आप, तो उसमें अपन पाई को 32/7 लेते हैं, उसी चैप्टर में लेते हैं। उसके अलावा मैथ के किसी भी सेक्शन में आपको नहीं कहा जाता कि पाई को 22/7 लो, पाई को पाई बोला जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू है ही नहीं। अब वैल्यू ही नहीं है तो पी वैल्यू की फॉर्म कहां से लाऊं, जिसकी वैल्यू होगी तभी तो मैं पी वैल्यू की फॉर्म बनाऊंगा। वैल्यू नहीं होगी तो क्या बनाऊं, फलाना डिवाइडेड बाय 3 का मतलब बनाऊं बताओ, कोई वैल्यू होगी तो बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली इट इज एन इरेशनल। तो होपफुली मैं ये मानता हूं कि रैशनल नंबर के बारे में पूरी तरीके से डुबकी लगा के समुद्र में डूब के अपना सब कुछ छान नुकसान हो रहा है। तो कुछ भी 5 मिनट के अंदर ये लिख लो और फिर कल अपन डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखो। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की टेबल तक छोड़ दिया था ना हमने,
उसके बाद इसकी परिभाषा लिखो आप, एनी नंबर which can be written in the form p by q, जो आपको पढ़ाया वही लिखा है, कुछ अलग नहीं है। where p and q should be integer, और तीसरी और अंतिम शर्त क्या है, q should not be equal to, कोई चीज समझ नहीं आता प्लीज आप, क्योंकि ये सॉफ्ट फॉर्म में बने हैं तो ये सेव करते टाइम अक्सर टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो सकता है। प्लीज अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आप गलत मत लिखना, ओके। मैथ क्लास हमारी पूरे सेशन में इसी तरीके की रहेगी, मतलब क्लास ना होके पार्टिसिपेशन रहेगा। मैं हर दूसरी बात पे आपको बोलूंगा, the more you participate, the more you become perfect in math. Participation is required from your side, okay? गलती करने से कभी मत डरना, ठीक है। अगर हम गलती करते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हम सीख रहे हैं, और हम गलती नहीं कर रहे हैं ना, इस बार हम सीख नहीं, तो गलती करने से कभी नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया रेशनल की डेफिनेशन, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन। देखो सॉरी, ऐसे नहीं लिखा हुआ कि दिस इज रिटन, जो लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, जिसे लिखा जा सकता है, व्हिच कैन बी रिटन, व्हिच इज रिटन नहीं, व्हिच कैन बी, हम एफर्ट लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, या p और q क्या ऐसे रहेंगे, इंटीजर्स में, इंटीजर्स क्या होता है बता चुका हूं, पूर्ण कंप्लीट नंबर होते हैं, यहां पे ब्रैकेट में लिखो आप इंटीजर्स की, तो ये फॉर्म मतलब डेफिनेशन। हां, इस डेफिनेशन में q के आगे क्या लिखा हुआ है, ये इंटीजर्स की डेफिनेशन हो गई। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं अपन, पूर्णांक बोले तो प्लस, ठीक है। अब द नंबर इज नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है वो रैशनल है, जो नंबर रैशनल नहीं है, एक तरह से कहीं पर भी टूटा उधर पैसा किसी को कैटेगरी, और कौन को सहारा है भाई, दो ही कर रहे हैं, इधर जो सहारा टूटा तो उधर कैटेगरी, फिर तरह का करनी है किसी भी नंबर रियल नंबर, ओके। हां, अब एग्जांपल की बात करें तो देखो यहां पे मैंने डेटा नंबर के एग्जांपल लिखे, पाई का सबसे पहले तो उसके बाद √2 √3 √5, हाँ 1/√2 1/√3 3/√5, क्या ये भी इरेशनल है क्या, ये इरेशनल ऐसे हैं, देखो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी, तो कभी भी किसी नंबर में इरेशनल का छोटा सा कण भी पाया जाए वो पूरा नंबर है, समझ गए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा देखो ऊपर 36 + 2√3 डिवाइडेड बाय 47, अब कोई कहेगा देखो डिवाइड की कौन बनती है, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, केवल कोई सा इंटीजर नहीं है, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, थोड़ा डिस्काउंट, ओवरऑल ये नंबर क्या माना जाएगा, इरेशनल, क्योंकि एक गंदी मछली है पूरे, एक इरेशनल मछली है पूरे तालाब को इरेशनल, समझ गए ये, ओके। तो इस टाइप के नंबर की इरेशनल कैटेगरी है 1/2 1/3 3/5 एक्सेट्रा, और इधर रैशनल नंबर पे जो हमने भी क्लास में सीखे थे इस टाइप के लिखना आप कैसे 2/3 5/7, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, फ्रैक्शन भी होंगे, डेसिमल भी होंगे, और रूट के अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो वो भी रैशनल ही होंगे, वो भी रैशनल ही निकालने के बाद फिल्टर कर रहा है, प्यास कर रही है, पानी पी लो बैठे, ओके लिख लिया यहाँ तक। अब देखो 3 4 5 स्पेशल कैटेगरीज हैं, जिसमें से हमने कुछ को सीख लिया, ठीक है। अब कल ही करेंगे इसको, आज का टाइम गया, एक तो अब कल क्या क्या करना है, कल करना ही है इसको, क्योंकि परसों दिन चैप्टर स्टार्ट करना है, ये मानो कि अभी तैयारी हो गई है, कल क्या क्या करना है, सबसे पहले तो स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नंबर सीखिए। स्पेशल कैटेगरीज में कौन कौन से नंबर आएंगे, होल नंबर, ये दूसरी जगह बता दिए मैंने, नेचुरल नंबर, फिर आएंगे हमारे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, फिर आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर, वो मतलब है ये सब कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर अपन डेसिमल फॉर्म सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे।